हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कुछ बारे में बातें की थी। तो कंजंक्शंस का यूज़ कर रहे थे हम उसमें, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ कर रहे थे। तो उसी का जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। यूज़ ऑफ ऑल्दो यट, ऑल्दो यट कंजंक्शन का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली बात तो ये देखो, इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस हैज कंट्रास्ट, यानी वाक्य जो होता है वाक्य में विरोधाभास होता है। ठीक है, वाक्य में विरोधाभास होता है। जैसे आपने वट का यूज किया था, जैसे आपने यट का यूज किया था, उसी प्रकार से इन द सेम मैनर वी शैल यूज ऑल्दो यट। ऑल्दो यट का भी यूज वैसा ही है जैसे बट और यट का है। लेकिन बट और यट जो थे, जब हम कंजंक्ट करते थे बट या यट से, तो बीच में हम रखते थे दो क्लॉज के बीच में। लेकिन यहाँ करना क्या है, आपको ऑल्दो जो है ना, इसको तो रखना है फर्स्ट क्लॉज के आगे, फर्स्ट क्लॉज के आगे रखना है, और यट को कहाँ रखना है, सेकंड क्लॉज के आगे आगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज के आगे तो ऑल्दो का यूज करेंगे, और सेकंड क्लॉज के आगे हम यट का यूज करेंगे, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, कॉमा पुट करेंगे। ठीक है, यट से पहले हम एक कॉमा पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट क्लॉज है हमारे पास, ये है फर्स्ट क्लॉज, और ये है अपने पास सेकंड क्लॉज। तो फर्स्ट क्लॉज के आगे, यानी यहां तो हम रख देंगे क्या, इसके पहले तो रख देंगे ऑल्दो, और इसके पहले क्या रख देंगे, यट, लेकिन कॉमा लगा के। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए आपको। ऑल्दो शी इनवाइटेड मी, शी इनवाइटेड मी, कॉमा, फिर यट रख देंगे, यट आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, yet I did not attend the party। तो और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, she is very intelligent, she could not get first division marks। ठीक है, तो देखो यहाँ उस वो इंटेलिजेंट है लड़की, और यहाँ क्या बताया कि वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाई ना। तो इट मीन्स कि द सेंटेंस हैज कंट्रास्ट। तो दोनों में कंट्रास्ट आप लोग को क्लियर दिख रहा है, यानी दोनों जब वाक्यों में कंट्रास्ट होगा तो आप किससे यूज कनेक्ट करेंगे, बट से, यट से, या ऑल्दो यट से। तो ऐसे आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्दो
शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ हम कॉमा पुट कर देंगे, दूसरा क्लॉज है और दूसरे क्लॉज से पहले हमने कॉमा लगा दिया और फिर येट रख देंगे। येट शी कुड नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ठीक है, ये था ऑल्दो येट का यूज करना। कई बार ऐसा होता है कि क्लॉजेस जो है ना इधर से उधर होंगे, जैसे आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, शी इनवाइटेड मी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीनिंगफुल बनाने के लिए क्लॉजेस को इधर से उधर कर सकते हो ना। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लॉज कहाँ रखना है। ठीक है, कई बार ये होगा कि क्लॉज ये इधर उल्टे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर शी कुड नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो कंट्रास्ट तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा है, मतलब हमें लगता है, कई बार आपको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट वाले क्लॉज से पहले ही ऑल दो रखना है, ऐसा नहीं है। मीनिंगफुल है ना, ये देखना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ पर जो आपको क्लॉज दिख रहा है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और शी कुड नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, तो यहाँ जो सेंटेंस है ये वाला और ये वाला इसका अपोजिट है ना, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अगला कंजक्शन क्या रहेगा। ये टॉपिक 10th और 12th के लिए सेम है, ध्यान रहे, मैंने पहले ही बोला था 10th क्लास में तो ये किस नाम से है, कंजंक्शन के नाम से। 12th क्लास में किसके नाम से है, सिंथेसिस या क्लॉजेस के नाम से चलता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला है यूज ऑफ नो सूनर देन या हार्डली व्हेन या रेयरली व्हेन या स्कार्सली व्हेन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि नो सूनर के साथ में THAN ही आएगा, ना कि THEN। कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पर जो हार्डली के साथ वैन आ रहा है, तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पर THEN आना चाहिए, जो कि ये गलत है ना। वैन के उस हिसाब से लगता है कि नहीं वैन के अकॉर्डिंग होगा, वैन के देन, ऐसा नहीं है। यहाँ नो सूनर के साथ में आपको देन THAN ही मिलेगा। इतना जानना जरूरी इसलिए, कई बार क्या होता है सेंटेंस में गैप फिलिंग करवाता है वो। जब गैप फिलिंग करवाता है एग्जामिनर, तो वो इधर से फिल कर देगा और वो आपको ऑप्शन में ये भी देगा और ये भी देगा। तो जब इधर से किसी में गैप फिलिंग किया हुआ है तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, THAN ही आएगा, THEN नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सबके साथ में WHEN आएगा। ठीक है, THAN इनके साथ नहीं आएगा। तो यूज करने का तरीका क्या, सुनिए। ये हमारे पास चारों के चारों हैं। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में रखो, है ना। वाक्य के प्रारंभ में रखो, पहली बात तो ये है। जब वाक्य बनाएंगे तो प्रारंभ में ये रखना है। दूसरी बात क्या भाई, इसी के लिए है ना, इनके लिए ये है। दूसरी बात ये है, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। हेल्पिंग वर्ब यूज करना अनिवार्य है। ठीक है, अब रही बात इनके चारों की, तो ये जो चार हैं इनका क्या करेंगे, सेकंड क्लॉज के आगे रखो, बस सेकंड क्लॉज के आगे रखना है, कुछ नहीं करना आपको। बहुत आसान तरीका है यूज करने का, मैं बता दूं आपको क्या है, आई थिंक हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखेंगे आप, समझना, एग्जाम्पल्स को समझना है ढंग से। क्या बोला हमने,
माई फ्रेंड looked at me, I turned my face. My friend looked at me, I turned my face. तो यहाँ करना क्या है, जो फर्स्ट क्लोज है वो उससे पहले हमको क्या लगना है, इनमें से कोई भी रखना है, ठीक है, किसी से भी जोड़ सकते हैं आप चाहो तो। जैसे आप नो सूनर से जोड़ते हैं, नो सूनर का यूज कैसे करेंगे, तो नो सूनर, ठीक है। अब नो सूनर के बाद में हमने क्या करना, देखो इनको प्रारंभ में रखना है, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जबकि इस वाले वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, लेकिन हमें टेंस तो पता है ना, इसमें टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, यदि किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब उस वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस है, और अगर पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। तो हम यहाँ पर नो सूनर के तुरंत बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिड का उपयोग कहाँ से किया है ना, आपको ये बात पता चल रही होगी कि डिड का यूज किया कहाँ से जा रहा है, ठीक है। किया इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस होने पर वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डिड। ओके, तो डिड लगा दी, फिर हमने ये क्लॉज रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। इसके बाद में आएगा आपका वर्ब, है ना। नो सूनर डिड माई फ्रेंड लुक्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, लुक आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिड के साथ में आपको कौन सी फॉर्म लगानी है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप डिड का यूज कर रहे हो तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड माई फ्रेंड लुक एट मी, फिर आपको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद में, यानी इनके बीच में कॉमा लगा देंगे, कॉमा ही आते हैं वैसे, ठीक है। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि इनके साथ कॉमा लगाते हैं। नो सूनर डिड माई फ्रेंड लुक एट मी, कॉमा, आई टर्न माई, तभी क्या जोड़ना है, देन, THAN, देन आई टर्न माई फेस। ये था इसका यूज करने का तरीका। ये सबका एक जैसा ही बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पर नो सूनर हटा सकते हो, यहाँ जब नो सूनर हट जाएगा तो यहाँ से देन भी हट जाएगा। मान लो आप इसको हार्डली से जोड़ना चाहो तो क्या आएगा, हार्डली डिड माई फ्रेंड लुक एट मी व्हेन आई टर्न माई फेस। आप चाहो तो रेयरली का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो रेयरली का यूज करोगे तो कैसे आएगा, रेयरली डिड माई फ्रेंड लुक एट मी व्हेन, व्हेन तो सब में कॉमन है इधर, आप चाहो तो यहाँ रेयरली की जगह पे क्या कर सकते हो, स्कार्सली यूज कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ इसके बारे में, एग्जाम्पल और दे रहा हूं, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही sends me a parcel. He sends me a parcel. Okay. I receive it. आपको इसको कनेक्ट करना है नो सूनर से, नो सूनर और देन से कनेक्ट करना है बच्चों। तो हमको सबसे पहले पता ही है, जब नो सूनर देन से या किसी इनसे कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इनका यूज करेंगे ना, तो क्या आएगा, नो सूनर। नो सूनर के बाद में अब क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, डज। नो सूनर डज, और ही सब्जेक्ट रखो, नो सूनर डज ही
send me a parcel, comma, then I receive it। ठीक है, इस तरह से आप जो है इनका यूज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज दी हैं और आपने अभी तक मुझे लगता है ढंग से आप उनको देख नहीं रहे। आपने उनके आंसर्स मुझे कमेंट में नहीं डाले, कमेंट बॉक्स में आंसर डालें। ठीक है, अब हम कहेंगे यूज ऑफ सो दैट। सो दैट का यूज कैसे करेंगे, है ना, ये आपको बताते हैं। हम यूज ऑफ सो दैट की बात करेंगे। इसमें आएगा इतना और इसका अर्थ है कि नहीं या कि। दो अर्थ है हमारे पास, या तो इतना की नहीं या इतना की, ये दो अर्थ हैं, ध्यान रखना। एक तो मीनिंग ये भी निकल सकती है, एक मीनिंग ये भी निकल सकती है। ठीक है, तो इसका यूज नंबर वन क्या है, आप देखो कि इसके कई उपयोग करने के तरीके कई हैं। इसमें सबसे पहला मैं बता रहा हूं, पहला यूज है जब दो क्लॉज अलग अलग दिए गए हों। जब दोनों क्लॉज अलग अलग दिए गए हैं ना, तो कैसे यूज करेंगे, अब देखो। तब क्या करना है, तब रूल ध्यान रखना। तब रूल ये काम करेगा कि फर्स्ट क्लॉज में दिए गए, फर्स्ट क्लॉज में दिए गए वेरी के स्थान पर, फर्स्ट क्लॉज में दिए गए वेरी के स्थान पर सो एवं सेकंड क्लॉज में सेकंड क्लॉज से पहले दैट का यूज करें। ये तरीका है पहला, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, he is very rich, he can buy a car। तो यहाँ पर वो धनवान है, यहाँ पर वो कार खरीद सकता है। तो हमारे पास क्लॉज नंबर फर्स्ट और क्लॉज नंबर सेकंड, दो क्लॉज हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि फर्स्ट क्लॉज में दिए गए वेरी के स्थान पर, यानी जो वेरी है इसके स्थान पर तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, सो। यहाँ तो आप सो का यूज करो, वेरी के स्थान पर तो आपको सो यूज करना है, और यहाँ जो है आपको क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है। क्या आंसर आने वाला है, he is so rich that he can buy a car। ऐसे यूज है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ यूज है ना। और भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं हम, आप देखो। एग्जाम्पल नंबर और भी आप सॉल्व करोगे, जैसे माई अंकल इज वेरी पुअर।
ही कैन नॉट बाई ए न्यू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, सो, और यहाँ क्या लगाएंगे, दैट। तो आंसर क्या आने वाला है, माई अंकल इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए न्यू हाउस। तो प्यारे बच्चों, ये था सो दैट का पहला यूज, है ना। जब दोनों क्लॉजेस अलग अलग दिए गए हों तो इन सच कंडीशन आपको इसी तरह से इसका यूज करना होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं यूज नंबर 2 क्या है। ये यूज नंबर 2 जो है ना, वो क्या है समझना होगा आपको। यूज नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल है इसका। देखो, ये होगा जब वाक्य में टू या इनफ टू का यूज हो। जब वाक्य में टू का या इनफ टू का यूज होगा तो क्या करेंगे। अगर वाक्य में टू का या इनफ टू का यूज है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये देखो, है ना। ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चों, यही समझ सकते हो ना। तो अगर किसी वाक्य में टू है और टू है तो इसके स्थान पर तो आपको क्या करना है, सो, और इसके स्थान पर क्या करना है, दैट। ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। दैट प्लस दैट के साथ में आपको सब्जेक्ट भी चाहिए। सब्जेक्ट के साथ में आपको कैन या कैन नॉट या कुड नॉट भी लगाना होगा, याद रहे। यानी इस टू के स्थान पर तो ये लग जाएगा, लेकिन इनके स्थान पर आपको इनका यूज करना होगा। सेम मैनर है यहाँ पर, इसके स्थान पर तो आपको सो यूज करना है, लेकिन इसके स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड का यूज करना होगा, याद रहे। ठीक है, यानी जब हम रूल नंबर 2 जो यूज नंबर 2 है ना, वो क्या है, दो अलग अलग क्लॉजेस में नहीं है, एक ही सेंटेंस दिया गया है और उसी सेंटेंस में टू का यूज हो रखा है, ये इनफ टू का यूज हो रखा है। ये दोनों कंजंक्शन से हैं, इनका भी यूज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, एग्जाम्पल से समझो आप। क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, देखो, दो भागों में देंगे एग्जाम्पल, समझ में आएगा। हाँ, आई एम टू सैड टू लाफ। एक दिया आई एम इनफ हैप्पी टू लाफ। ओके, यहां क्या है, इसका अर्थ है मैं इतना उदास हूं कि मैं हंस नहीं सकता। ये अर्थ जो है सकारात्मक है। ये कहता है कि मैं इतना खुश हूं कि मैं हंस सकता हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं हंस सकता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों,
अगर ये इतना लिखा है तब भी इसका अर्थ ये है, यहां पर आप देख सकते नहीं सकता और यहां सकता हूं, तो यहां कैन लग रहा है, और जबकि यहां क्या लग रहा है, कैन नॉट लग रहा है। देखा आपने, कैन नॉट लग रहा है, ठीक है। तो अगर कई बार जैसे टू का यूज हो रखा हो वाक्य में, तो अर्थ यही निकलता है। इसका मतलब आपको कैन नॉट या कुड नॉट अपने जेब से जोड़ना होगा इसमें। तो क्या करेंगे, आई एम सो सैड, हमने टू को हटा दिया और क्या रख दिया हमने, सो। आई एम सो सैड, फिर हमने क्या करना, दैट रख दिया। फिर हमने सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई रह जाएगा, दैट आई। फिर आपको क्या लेना है, कैन नॉट या कुड नॉट। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस आ रहा हो, तो क्या लगाएंगे आप बताओ, कैन नॉट। और अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो पास्ट टेंस आने पर कुड नॉट लगाएंगे। एम जो है प्रेजेंट टेंस है और एम प्रेजेंट टेंस की को शो कर रहा है, तो आपको कैन लेना है ना कि कुड। तो यहाँ क्या रख देंगे भाई बताओ, दैट आई कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट हो गया। अब बचा क्या, लाफ, कैन नॉट लाफ। ये तो था ये एग्जाम्पल, है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो केवल नॉट का अंतर आएगा, कुछ और अंतर नहीं आने वाला है, केवल नॉट का अंतर आएगा। तो क्या होगा, आई एम, इनफ को हटाएंगे, सो लगाएंगे, आई एम सो हैप्पी दैट, फिर सब्जेक्ट आई आ जाएगा, है ना। टू को हटाएंगे तो आई, दैट लगा लिया पहले, तो फिर सब्जेक्ट ले गया, सब्जेक्ट आई रहेगा, दैट आई। अब क्या लेंगे, कैन, दैट आई कैन लाफ। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है ना आप सो दैट का यूज कर सकते हो। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सो दैट का यूज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसके बियॉन्ड। मोहित is too tired to walk. Okay, मोहित is too tired to walk. इधर कहा है मोहित is enough strong to walk. ओके, तो यहां पर तो क्या आएगा, टू के स्थान पर सो लगाओ और इसके स्थान पर क्या लगाना है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। देखो अब यहाँ में वाज रखना चाहता हूँ, मोहित वाज, यहाँ भी वाज रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आने वाला है, मोहित वाज सो टायर्ड दैट ही, ध्यान रहे सब्जेक्ट भी जो आएगा वो प्रोनाउन होना चाहिए, ये चीज समझनी है आपको। ये जो सब्जेक्ट आ रहा है वह प्रोनाउन ही होना चाहिए, किसका, नाउन का। ऐसा नहीं कि आप दोबारा मोहित लिख देंगे, मोहित के स्थान पर क्या लिखेंगे, ही। अगर ये एग्जाम्पल में मोहित ना होता, एग्जाम्पल में राधा होता, तो आपको क्या करना होता, आप शी का यूज करते, ना कि ही का। तो मोहित वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट। आपने देखा कि हम यहाँ पर कुड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कुड, क्योंकि वाज आ रखा है और वाज आ रहा है यानी पास्ट आ रहा है, ठीक है। तो मोहित वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। क्या शब्द बचता है अपने पास, वॉक। ओके, इसको देखेंगे तो इनफ के स्थान पर सो लगाएंगे और बाकी टू के स्थान पर तरीका वही है। तो मोहित वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड वॉक। ये देख लो, ठीक है। इस तरह से जो है ना हमने देखा
कि सो दैट का यूज ऐसे किया जाता है। ठीक है, और भी आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाकी का जो यूज़ है या बाकी जो कंजंक्शंस हैं वो अब मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा। अगले वीडियो में हम उसको शूट करेंगे। और आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियोज़ एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑल द कंटेंट so that more and more learner can get more and more information about learning, about grammar. And please subscribe my channel. Anyone who can see is requested to subscribe my channel. Thank you, keep watching.